गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका मदर टेक की ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें पिछले वीडियो में हमने कवर किया था आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। उसी पहले ही चैप्टर का ये सेकंड टॉपिक है, यानी 1.2 है, जिसमें हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कवर करेंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का मतलब होता है व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण, यानी स्वयं की सुरक्षा के उपकरण। इनकी आवश्यकता क्यों होती है? जब कोई टेक्नीशियन, कारीगर या वर्कर किसी वर्कशॉप में काम करता है तो वहां पर बहुत सारे खतरे रहते हैं। जैसे कि अगर वो वेल्डिंग कर रहा है, या वो फिटिंग का काम कर रहा है, या वो सीएनसी मशीन पर जॉब कर रहा है, या फिर वो कोई और जॉब कर रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या है, उसको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो सुरक्षा की आवश्यकता उसे पड़ रही है, इस केसेस में क्या करते हैं कि उसके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कुछ फिक्स किए गए हैं, जैसे कि मुंह की सुरक्षा, नाक की सुरक्षा, आंख की सुरक्षा और बॉडी के सभी पार्ट्स की सुरक्षा के लिए। चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, लेकिन हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जरूर यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई क्रिकेटर है, वो क्रिकेट खेलता है, तो वो ग्लव्स पहनता है, हेलमेट पहनता है, पैड्स पहनता है, टाई पहनता है, क्योंकि जिससे कि बॉल से उसको चोट ना लगे। ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर है, वो अगर ऑपरेशन कर रहा है, तो वो भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स जैसे कि ग्लव्स होंगे, मास्क होगा और अलग अलग टाइप्स के। तो जैसा कि हमने कोरोना में देखा था कि पूरा की पूरा एक कवर्ड है या बॉम्ब स्क्वाड है, तो वो भी अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ पहनते ही हैं। लेकिन यहाँ पर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में हमें कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लिस्टेड किए गए हैं, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूँ आपको जिससे आप उन्हें याद कर सकते हैं। याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमारे हेड से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम नीचे की तरफ जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है सिर की सुरक्षा, और उसके बाद सिर के बाद फिर मैंने लिखा है आंखों की सुरक्षा, नाक की सुरक्षा, कान की सुरक्षा, फिर पूरा फेस है, चेहरे की सुरक्षा, उसके बाद हमारे हैंड आए हैं, हाथों की सुरक्षा, फिर पैरों की सुरक्षा, और लास्ट में पूरे बॉडी की सुरक्षा। तो इन सभी को हमने ऊपर से नीचे की तरफ एक एक स्टेप बाय स्टेप कवर किया है। ऐसा करने से क्या है, हमें ये इजीली याद रह पाएंगे अगर हम एक सीक्वेंस से चलेंगे। लेकिन अगर हम सीक्वेंस से नहीं चलेंगे, जैसे कि हेड फिर हैंड और फिर पैर, तो वो सीक्वेंस बिगड़ने से हम याद नहीं रख पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिर की सुरक्षा के लिए। तो सिर की सुरक्षा के लिए ऑलवेज हमें सेफ्टी हेलमेट पहनना चाहिए। यहाँ पर हेलमेट कई प्रकार के होते हैं। हम बाइक चलाने के लिए भी हेलमेट यूज कर सकते हैं, या क्रिकेटर भी एक हेलमेट यूज करता है, पर वर्कशॉप में काम करने के लिए एक अलग हेलमेट होता है जिसे हम सेफ्टी हेलमेट कहते हैं। आंखों की सुरक्षा के लिए हम सेफ्टी गॉगल्स यूज कर सकते हैं, और सेफ्टी गॉगल पूरी आंखों को कवर कर लेता है, जिससे कि बेंडिंग करते समय या टर्निंग करते समय या किसी मशीन पर ऑपरेशन या ग्राइंडिंग करते समय मेटल और कटिंग चिप्स या कोई धुआं वगैरह हमारे आंखों के आसपास न जाए, इसलिए ये अलग गॉगल्स है जिसे हम सेफ्टी गॉगल कह सकते हैं। ठीक है ना। नोज के लिए नोज मास्क आता है, जिसे हम नाक पर पहन लेते हैं, जिससे कि हानिकारक धुआं अंदर न जाए। उसके बाद कान की सुरक्षा के लिए ईयरबड, जिन्हें हम ईयर प्लग भी कहते हैं। ये ईयरबड और ईयर प्लग कानों में लगाए जाते हैं। ये ऐसे स्थान पर यूज किए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा हैवी साउंड होता है या बहुत ज्यादा तेज शोर होता है। तो वहां पर बहुत ज्यादा शोर होता है, जिससे कि कानों के पर्दे पड़ सकते हैं या कुछ तो दूसरी बीमारी हो सकती है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर कान की सुरक्षा के लिए ईयरबड्स या ईयर प्लग हम यूज करते हैं। चेहरे की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड आती है, जो पूरे चेहरे को कवर करके रखती है, और ये हमारे चेहरे की सुरक्षा के लिए। हाथ की सुरक्षा के लिए डिपेंड करता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। अगर हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं, अगर हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, अगर हम सीएनसी मशीन पर हैं, अगर हम लेथ मशीन पर हैं, तो हमें वहां पर कॉटन हैंड ग्लव्स यूज करने हैं, जिससे हम मशीन को ऑपरेट भी कर पाए और उसके मेटल के जो कटिंग चिप्स हैं वो हमारे हाथ में ना लगे। लेकिन अगर हम वेल्डिंग कर रहे हैं या फिर हम फोर्जिंग से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, तो हमें लेदर हैंड ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। ठीक है ना।
क्योंकि यहाँ पर हम जिस पार्ट पे वेल्डिंग कर रहे हैं कभी कभी हम उसे पकड़ना भी होता है, टच भी करना होता है, तो टच करते समय हाथ न जल जाए, तो उसके लिए हमें लेदर हैंडलर। अब पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज होंगे, ठीक है ना। सेफ्टी शूज हमारे नॉर्मल शूज से थोड़े अलग होते हैं, जिसकी टो पर स्टील की प्लेट होती है, जिससे कि कुछ मेटल पार्ट गिर जाता है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा पैर सेफ रहेगा। और शरीर की सुरक्षा के लिए एप्रॉन होता है। अब एप्रॉन भी दो तरह के हो सकते हैं, एक तो लेदर और दूसरा कॉटन। डिपेंड करता है कि आप वेल्डिंग फोर्जिंग कर रहे हैं तो आपको लेदर का पहनना पड़ेगा, अगर आप कटिंग ड्रिलिंग या फिर सीएनसी या लेथ पर काम कर रहे हैं तो आप लेदर एप्रन भी पहन सकते हैं। तो ये हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जो बॉडी को सेफ रखने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, इनको अलग अलग पार्ट को, ठीक है, सेफ रखने के लिए यूज करते हैं। एक बार समराइज कर लेते हैं, जैसा मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि स्टार्ट यहां से करना है, नीचे धीरे धीरे जाना है, तो आप भूलेंगे नहीं और याद रखने की ये ट्रिक है। सबसे पहले सिर की सुरक्षा के लिए सेफ्टी हेलमेट, आंख की सुरक्षा के लिए सेफ्टी गॉगल्स, नाक की सुरक्षा के लिए सेफ्टी मास्क, कान की सुरक्षा के लिए ईयरबड्स या ईयर प्लग, ठीक है, चेहरे की सुरक्षा के लिए फेस मास्क, हाथ की सुरक्षा के लिए कॉटन हैंड ग्लव्स या फिर लेदर हैंड ग्लव, पैरों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी शूज है, लेदर के होते हैं ये, और शरीर की सुरक्षा के लिए लेदर एप्रन या कॉटन एप्रन, ठीक है। तो ये हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो गए जिन्हें हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक